आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि सभी प्रतियोगिता भागी को बता दें कि यह डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी को बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं के लिए आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। जो यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। यह पहला क्लास होगा जिसमें हम बताएंगे आज की क्लास में कि संविधान क्या है। संविधान क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही अच्छा है कि हम लोग आज यह YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज जो है कर रहे हैं। तो अभी कंपटीशन के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है ना। तो इसके बारे में पहले समझेंगे। तो संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज है। एकदम साधारण भाषा में समझिए कि संविधान जो है एक लिखित और मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित की जाती है। किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है वह संचालित किया जाता है किसके अनुरूप? संविधान के अनुरूप। तो हम लोग एक एक पॉइंट को नोट भी करेंगे, समझेंगे भी और जानने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग को लिखना है। तो पहले हम अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत जो करेंगे वो बातचीत करेंगे कि संविधान क्या है। तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। संविधान क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा संविधान क्या है इसके बारे में जानिए। तो संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है। दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संचालित की जाती है, ठीक है। एकदम साधारण भाषा में समझिए और हम लोग जो है कंसेप्ट सब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। आपको यह बता दें कि संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस चीज़ को जानिए कि संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 को कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था, ठीक है। तो ये सब हमारी जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट बेस से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। तो एक बार और आपको रिपीट कर दे कि संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यानी किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो एवं प्रकार से जो हमारे संविधान का जो नियम
बनाया जाएगा संविधान के द्वारा, उसके अनुरूप किसी भी देश को संचालन करना आसान हो जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, किसी भी देश का संविधान के शासन के जो मूलभूत आदर्शों का जो संकेत मिलता है वो हमें संविधान से ही मिलता है। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार के कार्य करेंगे। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है ना। इस चीज़ को हम आगे फिर बताएंगे आपको, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरकार पढ़ाया जाएगा टॉपिक, वहाँ पर इस चीज़ को बारे में बताएंगे। तो सरकार के जो विभिन्न अंग है तो वह किस प्रकार कार्य करेंगे, उनके बीच किस प्रकार का संबंध रहेगा, शक्ति रहेगा, उसको संतुलन बनाए रखा जाएगा, ये सब हमारे संविधान के द्वारा ही होता है। और संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों को ना निर्धारण करता है। संविधान जो है क्या करता है, संविधान जो है सरकार के साथ, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि संविधान जो है सरकार के साथ किसको संबंध बनाता है, जनता का संबंध बनाता है। जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है कौन, संविधान करता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार का सरकार है, और संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन दर्शन की रूपरेखा को भी तैयार करता है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट जो है क्लियर करके चलना है। यही है हमारा संविधान क्या है। अब आगे हम लोग समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। आगे जो हम लोग अब समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका एक संक्षिप्त इतिहास जान लीजिए कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुआ था। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुआ था। प्लासी की लड़ाई हुआ था। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की लड़ाई हुआ था, ठीक है। और यह युद्ध जो है अंग्रेज के द्वारा जीता गया। यह दोनों युद्ध किसके द्वारा जीत लिया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है जीत लिया गया था, ठीक। अंग्रेजों के द्वारा जीत लेने के बाद क्या हुआ कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या किया, यह 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की युद्ध दोनों जो है अंग्रेज जीत लिया, और उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन कर दिया और वह शिकंजा कस दिया। और इसी शासन को वह अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या किया कि अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट को पारित कर दिया, और कई एक्ट पारित किया जो भारतीय संविधान के विकास का सीढ़ी बन गया। यही जो कई एक्ट जो पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वह भारतीय संविधान के विकास का सीढ़ी बन गया। तो भारतीय संविधान का विकास जो है वह 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं, तो यह जो है 2 तरीके से उनका विकास होता है। पहला तरीका जो होता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ब्रिटिश
क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये दो तरह से हमारा भारत का संवैधानिक विकास होता है। इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हुआ, तो समय समय पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमारा कई सारे एक्ट हुए। जैसे हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। उसके बाद फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये आया था 1784 में। उसके बाद फिर आया आपका चार्टर एक्ट आया 1793 में। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813 में। फिर उसके बाद आया आपका चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद फिर आया आपका चार्टर एक्ट 1853। यानी जो उसके बाद भारतीय संविधान के विकास का जो सीढ़ियाँ बनी, जो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर जो एक्ट पारित किया गया, वही भारतीय संविधान की सीढ़ी बन गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह क्यों लाया गया, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई, उसी कमियां को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर पिट्स इंडिया एक्ट को लाया। इसमें जो कमी रह गया उसको दूर करने के लिए चार्टर एक्ट लाया 1793 में। फिर इसमें कमी रह गया, उसको दूर करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 ला दिया। फिर चार्टर एक्ट 1833 लाया। फिर चार्टर एक्ट 1853 लाया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास होता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या होता है, अब उस चीज को जरा हम लोग देख लीजिए। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद फिर आया आपका भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये आया 1861 में। उसके बाद फिर आया आपका भारत परिषद अधिनियम आया आपका 1892 में। फिर उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये आया आपका 1919 में। फिर आया आपका भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद फिर आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो एक भारतीय संविधान का विकास दो तरीके से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट फिर आया आपका 1813, फिर आया चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। इस तरह से फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। इसमें जो कुछ कमियां रह गई उसको दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया।
फिर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया और लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। तो इस तरह से हमारा भारतीय संविधान का विकास हुआ, जो अंग्रेजों के द्वारा कई एक्ट पे एक्ट लाया गया। यही सीढ़ियां बन गया भारतीय संविधान का विकास का। तो अगले क्लास में, आज तक की क्लास इतना ही होगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में, फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। इस तरह से एक के बाद एक हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज तक की क्लास में इतना ही। इस चैनल डीएम स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग को धन्यवाद।